किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की पूरे घर को अपने सर पर उठा सकती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या किसी ने उसे नाराज किया है? दादी अब सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हें अपना बर्गर छोड़ना होगा भाई। ओ नहीं, मेरी छोटी बहन रो रही है। हमें जल्दी जाने और उसकी मदद करने की जरूरत है। और शेफ को अपना सारा काम छोड़ना होगा। क्या मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए सुना है? बेचारी बच्ची, हमें ये जांचना होगा कि क्या हुआ है। भाई एंडी, दादी केट और शेफ मिया बच्ची को खिलाने के लिए एक साथ आएंगे। आप बारादा देखते हैं और हम खाना पकाने की चुनौती शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है।
मुझे ये नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी।
गुस्सा क्यों होना, एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी वर्म्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ।
क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पिच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ, हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फिलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं।
लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प चुनौतियों को मिस ना करने के लिए बारादा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ यहाँ सब कुछ हमेशा बहुत मजेदार होता है।